बड़की बेटी रंग जाय छले रास्ते से ओकर की हमरा व्यवस्था करू हमरा केना बेटी के बियाह हमसे मेरी शादी के लिए बात करने के लिए जा रहे थे बड़ी दीदी के पास। अच्छा, वहाँ पहुँचे भी नहीं, रास्ते में ही ऐसा हो गया। गेले लौट के नहीं जेते, लेकिन ये बच्चा के एकटा लड़की छै, पत्नी के हर व्यवस्था होना चाहिए। हमरा इतने सरकार से उम्मीद। मास्टर साहब जो अपने पीछे छोड़ गए हैं बच्ची, उसका भरपाई कौन करेगा? सरकार उसके लिए कुछ कदम उठावे। तो अभी हम मुकेश कुमार सिंह के घर पर है। जैसा कि आपने देखा होगा कि NH57 पर जिस तरह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई है, यही उनका परिवार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था और वहाँ पे लोगों का कहना था कि वो लड़की की शादी की बात करने के लिए जा रहे थे। यही वो लड़की है जिनकी शादी की बात करने के लिए जा रहे थे, और ये उनकी एक लड़की है, उनके घर पर जाते हैं, उसके बाद इनकी शादी की बात करने के लिए जाते हैं। देख सकते हैं ये उनकी पत्नी है, किस तरह से उनकी हालत खराब हो चुकी है। वहीं उनकी माता है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी माता की हाल है बनी हुई है। वहीं उनका एक लड़का है जो किस अवस्था में और किस तरह से मायूस होकर बैठा है। कहीं ना कहीं जो कल परसों तक ये परिवार घुला मिला था, खुशहाल था, आज मातम में पसर गया है इसका घर। अभी आप देख सकते हैं यही परिवार है और सारे समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इन लोगों की मांग है आखिरकार इस लड़की का शादी किस तरह से होगा, वही उनकी पत्नी का जिंदगी गुजर बसर किस तरह से होगा, वही उनका बेटा यहाँ पर बैठा हुआ है, इसकी जिंदगी किस तरह चलेगी। वही आपको मैं बता दूं, ये उनकी माँ है जो इसी घर में रहती है, वही इनके बेटा वो जो थे मास्टर, वही देखा करते थे आखिर इनकी जिंदगी किस तरह से चलेगी। वही बताया जा रहा है इनको, ये भी मासूमात है, जैसा कि बताया जा रहा है इनको भी वही मास्टर जी देखा करते थे। आखिरकार इतने परिवार को किस तरह से वो छोड़कर चले गए एक सड़क हादसे में, और इन लोगों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ। आखिरकार जिस तरह से इन लोग मायूस बैठे हुए, फिर भी हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है बाबू, ये बता। दीपा कुमारी। अच्छा, पिताजी कब निकले थे घर से? कल निकले थे। कल कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे। आप लोगों को कब पता चला कि ऐसी घटना हो गई? 3 बजे। 3 बजे करीब। अच्छा, तो ये बताइए वो कहाँ जा रहे थे? आपकी ही जो शादी विवाह की बात करने के लिए जा रहे थे? हाँ, मेरी ही शादी के लिए बात करने के लिए जा रहे थे बड़ी दीदी के पास। अच्छा, वहाँ पहुँचे भी नहीं, रास्ते में ही ऐसा हो गया। रास्ते में ऐसा हो गया। तो आगे आप लोग प्रशासन सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हमको इसका मुआवजा दिया जाए, और जिसने भी ऐसा किया है हमारे पापा के साथ, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमारे परिवार को एक सदस्य को सरकारी जॉब भी दिया जाए। आपके पति यहाँ से क्या बोल के गए थे? हम जाय छियै छोटकी बेटी के कुटमैती करे ला, छेका दे ला। बड़की बेटी रंग जाय छले रास्ते से ओकर की हमरा व्यवस्था करू हमरा केना बेटी के बियाह हमसे जाय जी, हमरा बेटा के लकड़ी दिया नहीं न दाम नहीं जी। हम कथी पर जीवे, काल से की के बच्चा नहीं है घर में एक दूगो बेटी एगो ही बेटा कमाने वाले आपके घर में वह चले मास्टर? हाँ, कि आदमी हटा छलखिन अपने, और नहीं पिताजी मर गेल छथुन हुनकर और बहुत दिन पहले। अच्छा, की मांग करै छी अहाँ सरकार से? सरकारी नौकरी दिया हमरा बेटा के, और हम कुछ नहीं, बेटी के हमरा कनी पार लगा दिया, वहाँ मांगे छी। सरकार से आप देख रहे हैं कि गुहार लगा रही है कि इनकी एक लड़की है, उनकी कहीं ना कहीं सरकार को शादी विवाह तक का खर्च उठाना चाहिए, वहीं इनके बेटे को सरकारी नौकरी दिया जाए, ताकि इनके घर में इनके पति थे, एक जो मास्टर जी थे, वो कमाने वाले थे, अभी उस दुनिया में नहीं रहे। कल सड़क हादसे में NH57 पर उनकी मौत हो गई। ये महिला है, आप देख सकते हैं समाज की महिला है। आपके यहाँ ही जा रहे थे? जी, मेरे यहाँ ही जा रहे थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? कौन से गाँव? जोगियाड़ा जा रहे थे। अच्छा, मधुबनी जिला में? नहीं, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, वहाँ जा रहे थे? हाँ जी। अच्छा, तो आप लोगों को कब पता चला कि इस तरह की घटना हो? हम लोग को 4 बजे तक पता चला था। अच्छा, 4 बजे तक पता चला। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जिस तरह से घटना हुई, कहीं ना कहीं आपके पिताजी के पास पैसा भी था और साथ ही मोबाइल था, ये सारी चीज़ें का पता चला? जी, छेका के लिए जा रहे थे, उनके पास ढेर सारा पैसा भी था और न्यू फ़ोन भी था। फ़ोन लिया हुआ अभी 10 दिन भी नहीं हुआ था।
तो न्यू फ़ोन भी उनका ले लिया गया है, पैसा जो साथ में था वो पैसा भी ले लिया गया है। अच्छा, कुछ मिला नहीं आप लोगों को? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला, अच्छा, ना पैसा मिला ना फ़ोन मिला, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। तो आगे आप प्रशासन से भैरव स्थान थाना के क्षेत्र में ये घटना हुई है, क्या मांग करना चाहेंगे उस थाना से कि जो पैसा था आपके पिताजी का उसको जब्त किया जाए, बरामद किया जाए, मोबाइल बरामद किया जाए, तभी पता लग पाएगा कुछ? जी, बस हम इतना ही वो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी माँ को सरकारी जॉब चाहिए, मेरी माँ या बहन में से दोनों में से किसी को एक को सरकारी जॉब चाहिए, और मेरी बहन के शादी करने के लिए सरकार का जो उचित उनका वो होता है पैसा मुआवजा वो हमको चाहिए, और मेरी माँ या बहन में से किसी एक को सरकारी जॉब चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी कमाने का स्रोत जो था वो ख़त्म हो गया। मेरे पिताजी बस कमाने वाले थे और वो बस जा चुके हैं, और मेरे घर में वो कमाने का जो भी स्रोत था वो ख़त्म हो चुका है। मास्टर जी की बेटी है, वही यहाँ बेटा है और उनकी पत्नी है। आखिर इन लोगों का जीवन किस तरह से बसर होगा, कैसे ये लोग ज़िंदगी गुजारेंगे और किस तरह से ये लोग रह पाएंगे, आप लोग भी सोच सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस परिवार को विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि सड़क हादसे में इस तरह का जो मामला हुआ है, कहीं ना कहीं एक मास्टर की ज़िंदगी चली गई है। जो नवटोलिया मेहत पड़ता है वहाँ पर कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों की वहाँ पर सड़क हादसे में मौत हो गई है, कई परिवार उजड़ गए। इससे पहले आप लोगों ने देखा हुआ 2 सगे भाई की मौत हो गई थी। तो वहाँ पर लगातार हादसा होते रहता है और कहीं ना कहीं कई लोगों की जान जाती है, लेकिन सरकार प्रशासन किसी का भी उस जगह नवटोलिया मेहत में ध्यान नहीं पड़ता। ना तो लाइट की व्यवस्था है वहाँ पर, ना किसी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था, ना किसी तरह की व्यवस्था है। इसी तरह से धुआंधार स्पीड में गाड़ी चलती है और कई लोगों को कुचल करके चले जाते हैं, और कई परिवार को देख रहे हैं। एक परिवार ये मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने कई परिवार को देखा हुआ इस तरह से बिखरते हुए वहाँ नवटोलिया मेहत से। आप लोगों ने कई कवरेज देखा होगा कि कितने लोगों की जान गई है। आपका बेटा था? हाँ, हमारे बेटा था। अच्छा, की नाम छे बेटा का? मुकेश। अच्छा, कब निकल यहाँ के घर से बेटा? 2 बजे। 2 बजे। हाँ, सब घर में एकटा उहे कमाबे वाला बेटा था। वह कहै छी हम भी कमरा से मांगे छी हमर परिवार के अच्छा तरह से गुजर करा दे, जिससे हमरा लड़की के हो जाए, लड़का के हो जाए, और हम की कैसे थे मास्टर जी? बड़ बढ़िया छे, अच्छा, हाँ, अच्छा आदमी छे, सबके भलाइए करते रहते। भलाई करते थे मास्टर जी? हाँ हाँ, सबके भलाई कर। अच्छा, अहाँ के छियै? बहन बहन? हाँ, इनके बहन? हाँ, अच्छा, तो आप लोगों को कितना दुख हो रहा है और नहीं रहे? दुख पूरा परिवार में तो एकटा कमाए वाला, अपने देखते छी एकटा खुटा पर पूरा घाटी। यह है कि बाल बच्चा के सब व्यवस्था भए जाना चाहिए, और कुछ आदमी तो गेले लौट के नहीं अते, लेकिन ये बच्चा के एकटा लड़की है, पत्नी के हर व्यवस्था होना चाहिए। हमरा इतने सरकार से उम्मीद है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के मुखिया है, जिला परिषद है, उन लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस परिवार को देखिए, आप लोग आके इस परिवार को देखिए। यहाँ के मुखिया जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग इस परिवार को देखेंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों की पहुँच ज़्यादा होती है। हम भी प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं इस आवाज़ को आगे तक दिखाने का प्रयास करें, ताकि जो इस परिवार का गुजर बसर है वो हो सके और अच्छे तरीके से हो सके। क्या नाम होगा ये बताइए? सतीश कुमार सिंह। अच्छा, कौन थे मृतक? मृतक मेरे बड़े भाई थे। आपके बड़े भाई थे? जी। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि इस तरह की घटना घट गई है? हम लोगों को पहले दूरभाष द्वारा कॉल आया, जो यहाँ एक व्यक्ति मुकेश कुमार सिंह की मृत्यु हो गई है, आप संपर्क करें। तो हमने वहाँ संपर्क करी और उसके बाद हम लोग गए, तो तब तक लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दी थी। तो आप लोग जब पोस्टमार्टम करवा के कब लेकर के आए अपने भाई को? पोस्टमार्टम करा के हम लाए हैं 9 बजे रात में। अच्छा, 9 बजे रात में? जी। अच्छा, घर पहुँचे हैं 9 बजे रात को। 9 बजे रात में घर पहुँचे? जी जी। अच्छा, कल जैसा कि वहाँ हम पहुँचे थे स्पॉट पे, तो बताया जा रहा था कि बहुत सारे पैसा बैग में लेकर के जा रहे थे, क्या ये सही बात है? हाँ, बात सही है। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? वो अपने छोटी लड़की की शादी की बात करने के लिए बड़ी लड़की के यहाँ जा रहे थे। अच्छा, कहाँ जा रहे थे, कौन सा गाँव? जोगियारा। अच्छा, उसी क्रम में उनका एक्सीडेंट हो जाता है? उसी क्रम में एक्सीडेंट हो गया, ऑन स्पॉट मौत। अच्छा, कौन थे आपके मृतक? मृतक मेरे मौसेरे भाई थे। अच्छा, मेरा नाम प्रणव कुमार सिंह हुआ। अच्छा, तो ये काफ़ी दुखद घटना है। जिस तरह से विसर्जन के दिन, दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन सारे लोग खुशियां मनाते हैं, आप लोगों के परिवार में इस तरह का गम का माहौल पसर गया, आप लोग कितने दुखी? बहुत अत्यंत दुखी है, एक परिवार बिखर गया है।
और क्या बतावे आपको। आगे आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मांग करना चाहते हैं उचित मुआवजा मिलना चाहिए मृतक को, जो उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये दोषी गिरफ्तार हो। और मास्टर साहब जो अपने पीछे छोड़ गए हैं बच्ची, उसका भरपाई कौन करेगा? सरकार उसके लिए कुछ कदम उठावे। उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। एक नाबालिग बेटा भी है, उसको कौन देखेगा? इसके लिए भी सरकार कुछ। ये लड़का है, अभी आप देख सकते हैं, ये लड़का है जो अभी अपने पिता का दाह संस्कार करके आए हैं और आप देख सकते हैं जो रस्म होता है वो निभा रहे हैं। क्या नाम है बाबू ये? गोविंद कुमार सिंह। अच्छा, आपके पिता कहाँ जा रहे थे? दीदी के घर जा रहे थे। अच्छा, तो क्या आप लोग कहाँ थे आज? कल तो दुर्गा पूजा भसान का दिन था। घर पे थे। घर पे थे जी। अच्छा, कब कैसे पता चला कि ऐसे घटना? हम सबको फ़ोन किया, अच्छा, तब हम पता चला, तो फिर हम भी फ़ोन इधर से किए पापा को, तो स्विच ऑफ बता रहा था मोबाइल, तब ये पता चल गया। अच्छा, पिताजी के पास मोबाइल था, स्विच जी ऑफ बता रहा था। जी। अच्छा, तो आप लोगों को मोबाइल मिला कि नहीं? पिताजी नहीं मिला, मोबाइल पैसा सब ले लिया जेबी से। परिवार चला जाता है उसको, तो आज इतना इस परिवार का रो रो के बुरा हाल है और भविष्य भी अंधकार में है। इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, अब मुश्किल हो चुका है। आगे आप लोग इस परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार इसका उचित मुआवजा दे, जो मिलने लायक सरकार के द्वारा जो दिया जाता है उसमें कहीं कोताही नहीं हो, किसी प्रकार का बिचौलिया का भांज नहीं बैठे, और इसको जहाँ से उचित जितना अधिक मुआवजा मिल सके, जिससे इसका परिवार का परवरिश हो सके, बेटी की शादी कर सके। बेटा पढ़ने लायक है, अभी कुछ काम लायक नहीं है, बेटा पढ़ सके, जिसका इसका भविष्य कुछ उज्जवल हो सके, यही मैं सरकार से उम्मीद रखता हूँ। अनुकंपा के आधार पर जरूर कहीं से व्यवस्था सरकार करे, जो कि इसका परिवार का किसी तरह से भरण पोषण हो। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हम जितने भी सदस्य हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, ग्रामीण हैं, सबका मांग यही है कि किसी तरह से इसका अनुकंपा के आधार पर निश्चित रूप से नौकरी मिले। हम लोगों को यही भरोसा सरकार से है और उम्मीद है।